मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज यूट्यूब चैनल। 6 क्लास के बच्चों, मैं आपकी हिंदी की क्लास लेकर के आई हूँ और आप लोगों को सेकंड चैप्टर आप लोगों का है अपना स्थान स्वयं बनाएं। और इसमें कहानी लिखी हुई है। इस कहानी के बारे में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। प्रस्तुत कहानी के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र जी, प्रभाकर इनको कहा जाता है। इन्होंने इस कहानी में बताया है कि व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं कैसे बनाना चाहिए। एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि मुझे एक आदमी ला करके दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। मंत्री दूर दूर तक जाता है और आदमी को खोजता है और एक आदमी उसकी निगाह में आता है जिसकी नौकरी को वो छुड़वा करके राजा के समूह पर प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने में उसे कुछ दिन लग जाते हैं और राजा भूल जाता है कि मैंने कोई बात मंत्री से कही थी। और राजा कहते हैं कि अभी तो मुझे किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं है और मुझे अभी याद नहीं है कि मैंने तुमसे क्या कहा था। तो मंत्री कहते हैं कि स्वामी, मैंने इसकी नौकरी छुड़वा करके इसे यहाँ प्रस्तुत किया है, इसलिए मुझ पर उपकार कीजिए, इसे कोई भी जगह अपने राज्य में दे दीजिए। उस पर वह उसे एक छोटी सी नौकरी अपने दफ्तर में दे देते हैं और कहते हैं कि इसके लिए मैं यही स्थान नियुक्त करता हूँ और ये वहाँ पर चपरासी का काम करेगा। तो मंत्री उससे व्यक्ति से क्षमा मांगता है और कहता है कि मित्र, मुझे क्षमा कर दो। तो वह बहुत खुश होता है और कहता है कि युवक कहता है कि तुम्हारा इसमें कोई दोष नहीं है, तुमने मुझे राजा के संपर्क में लाया और मैं अब राजा की सेवा करूंगा। और वह उस दफ्तर में जाता है और वहाँ पे दफ्तर में गंदगी को साफ करता है, उसमें अपना स्थान बनाने की कोशिश करता है, वहाँ की चीज़ों को साफ सुथरा करता है। तो उसे वहाँ पर बहुत सी ज़रूरी सामग्रियाँ प्राप्त होती हैं जो राजा के मंत्री कभी उसका ध्यान नहीं रखते थे। काफ़ी अनमोल रत्नों को प्राप्त करता है। उन सब कबाड़ की चीज़ों को इकट्ठा करके वह बेचता है और उससे कुछ ज़रूरी सामग्रियां इकट्ठा कर लेता है जो उसके दफ्तर को सुंदर और सुसज्जित करने में सहायक होती हैं। और इस प्रकार वह उस दफ्तर को सजा करके अपने योग्य बना लेता है। एक बार राजा उस दफ्तर में आते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो यह सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया है। लोग उसकी शिकायत भी करते हैं। तो उस पे वह बताता है कि वह कबाड़ी के सामान को इकट्ठा करके बेचता है और उसी सबसे यह सब कुछ कर लेता है। तब राजा उस पर प्रसन्न होते हैं और उसे एक मंत्री का पदवी दे देते हैं और वह वित्त मंत्री के पद पर नियुक्त हो जाता है। और वहाँ पर वह मेहनत करके राजा के सम्मुख पहुँच जाता है और अन्य मंत्री